बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें बहुत से साधु संत और आर्षि मुनि तपस्या करते थे। इन अर्षियों में एक बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित अर्षि थे, जिनका नाम अर्षि वशिष्ठ था। वह अपनी तपस्या, ज्ञान और साधना के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी नजर में सब कुछ महान था। आर्षि वशिष्ठ का आश्रम जंगल के बीच में था। वहां न केवल साधु संत तपस्या करते थे, बल्कि बहुत से लोग भी उनकी शरण में आकर जीवन के उलझे हुए सवालों के उत्तर पाते थे। एक दिन एक युवा शिष्य उनके पास आया। वह शिष्य बहुत परेशान था और उसके मन में बहुत से सवाल थे। हे गुरुदेव, मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग बताइए। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। हर दिन नया संघर्ष सामने आता है और मैं थक जाता हूं। शिष्य ने अपनी परेशानी व्यक्त की। आर्षि वशिष्ठ ने शिष्य की बातें ध्यान से सुनी और कुछ समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने शिष्य से कहा, पुत्र, तुम्हें सफलता नहीं मिल रही क्योंकि तुम केवल बाहर की दुनिया में सफलता की खोज कर रहे हो। असली सफलता भीतर से आती है। अगर तुम भीतर शांति और संतुष्टि पा सको, तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। आर्षि वशिष्ठ ने शिष्य से कहा, आज से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा दूंगा। यह परीक्षा तुम्हें यह सिखाएगी कि जीवन की असली सफलता क्या है। आर्षि वशिष्ठ ने शिष्य को जंगल में भेज दिया। वह शिष्य जंगल के गहरे हिस्से में गया, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर अंधेरे की चादर ओढ़े हुए थीं। उसे वहां एक छोटे से तालाब का रास्ता दिखाया गया। आर्षि ने कहा, तुम इस तालाब में जाओ और उसकी सफाई करो। सफाई करते समय ध्यान रखना, एक भी जल की बूंद बाहर न गिरे। शिष्य तालाब में उतरा और सफाई करने लगा। उसने बहुत ध्यान से काम किया, ताकि एक भी जल की बूंद बाहर न गिरे। घंटों मेहनत करने के बाद जब उसने पूरी तालाब की सफाई की, तो उसने देखा कि तालाब फिर से गंदा हो गया। तालाब के किनारे पर कुछ छोटे पौधे थे, जिनकी जड़ों से पानी बहकर बाहर आ रहा था। वह परेशान हो गया और आर्षि वशिष्ठ के पास लौट आया। उसने आर्षि से कहा, गुरुदेव, मैंने पूरे मन से काम किया, लेकिन तालाब साफ करने के बाद भी वह फिर से गंदा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और कहा, यह ठीक वैसे ही है जैसे तुम जीवन में सफलता के पीछे भागते हो। तुम पूरी मेहनत से काम करते हो, लेकिन अगर तुम बाहरी सफलता पर पूरी तरह से निर्भर हो, तो वह स्थायी नहीं हो सकती। तुम्हें भीतर की सफाई करनी होगी। जब तक तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट नहीं होगा, तब तक तुम्हारी बाहरी सफलता भी अस्थायी ही रहेगी। उस दिन से शिष्य ने अपने भीतर की शांति की तलाश शुरू की। उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की और अपने कामों में संतोष और संयम को अपनाया। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और उसे जो शांति और संतुष्टि मिली, वह कोई बाहरी सफलता नहीं दे सकती थी। मोरल: असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं,